ना महाबल मंजूर है ना विनय मंजूर है। विनय मिश्रा जी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी निवारण नहीं हुआ। जो घर का मुखिया भी नहीं बनना चाहिए उसको अगली विधायक बना दिया। टिकट मांगेंगे, मजबूती से मांगेंगे। पूरे क्षेत्र के लोग हमारे साथ है, मजबूती के साथ टिकट मांगेंगे। विनय मिश्रा इस बार टिकट यहाँ से जीत नहीं सकते किसी। 1% पार्टी आपको टिकट नहीं देती फिर क्या होगा? नहीं, टिकट क्यों नहीं देगी? हमारी पार्टी तो सारा सर्वे पे वो डिपेंड करती है। सर्वे और जनता में आप घूम लो, आप सर्वे कर लो, जनता में सर्वे हमारा आएगा। विधायक जी को तो पता भी नहीं होगा कि ये साक्षी का कितना योगदान है। नरेंद्र गिरसा कम से कम 70,000 वोटों से जीतेंगे। नरेंद्र मिश्रा जी को टिकट दिया जाए ताकि कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए दोबारा से काम कर सके। द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने अपने निवास स्थान पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। मीटिंग के दौरान नरेंद्र गिरसा ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या वे उन्हें द्वारका विधानसभा से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी राय रखी। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे मौजूदा विधायक विनय मिश्रा से नाराज हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्हें उचित सम्मान और महत्व नहीं मिला है। वहीं कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र गिरसा को जमीनी नेता बताते हुए उनका समर्थन किया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा, आप आम जनता के बीच से हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप विधायक का चुनाव जरूर लड़ें, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र गिरसा ने इस समर्थन के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि वे उनकी पार्टी की राय शीघ्र नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। क्या नरेंद्र गिरसा विधानसभा उपचुनाव में उतरेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए इस बैठक का पूरा वीडियो, जहां कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। हम तो बहुत बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़े, फिर भी हमें आम आदमी का, केजरीवाल जी का काम करने का कार्य बहुत अच्छा लगा। अभी सब लोगों ने अपनी बात रखी और हम यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आए हैं, ना हम यहाँ पे किसी के विरोध में कोई बात कर रहे हैं। एक हक की बात हो रही है, एक ईमानदारी की बात हो रही है। यदि ईमानदारी की बात है तो सबसे पहले नेता का और कार्यकर्ता का एक भाव होता है। जिस भाव से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो सबका अपना अपना भाव होता है। जब नेता का भाव अच्छा होता है कार्यकर्ता के प्रति, तो कार्यकर्ता का भी भाव अच्छा होता है अपने नेता के प्रति। देंगे आगे क्या होगा ये आज आपको बताना होगा। ये आज आपको बताना हो गया कि आम आदमी पार्टी क्या डिसीजन लेगी। ये द्वारका विधानसभा को ये तय करना है और ये द्वारका विधानसभा आज यहाँ पर विराजमान है। आज यहाँ पर द्वारका विधानसभा बैठी हुई है क्योंकि यहाँ पर पूरा परिवार आम आदमी पार्टी का यहाँ है और कहीं नहीं है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं सभी जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं उनसे भी कहूंगा, ये दिखाइए कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी चाहे वो 2011 के हो, 15 के हो, 12 के हो, 20 के हो, सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो पार्टी कहाँ है? पार्टी यहाँ है। आम आदमी पार्टी का टिकट यहाँ होगा। आज वो लिफ्ट लगा हुआ है उसके घर पे। उसके बेटे ने एक पानी का टैंकर की सेवा नहीं की, उसको भी विधायक बना दिया। किया कि नहीं? ईमानदार से बताओ, उसके बेटे ने पानी के, आपने किया है पानी के टैंकर की व्यवस्था अपने कार्यकर्ता को आपने किया है, तो उसके बेटे ने पानी के टैंकर की सेवा नहीं की। क्या वो जब उसको हम विधायक बना, यानी जाट भाषा में कहते हैं भोजू, भोजू जानते हैं? भोजू जो घर का मुखिया भी नहीं बनना चाहिए उसको अगली विधायक बना दिया। क्या उनकी आदत नहीं है हमको वोट दे? भाई जब देने की बारी आती है उनको देते हैं तो उनको इससे लेना भी चाहिए। तो हम चाहते हैं सभी कार्यकर्ता जो हमारे, हम जो खड़े हुए हैं नरेंद्र गिरसा जी के लिए हुए हैं। आज मैं अपनी बात को जोड़ नहीं पाऊंगा तो यही कह सकता हूँ इस मौके पे कि जहाँ पे मेरे संगठन मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा वही हम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। जहाँ पे मेरे संगठन मंत्री वहीं पे हम, जहाँ पे मेरे विधानसभा अध्यक्ष वहीं पे हम। नरेंद्र भाई के जन्मदिन पे इस बात को रखा था कि इस विधानसभा का यदि भावी विधायक कोई होगा तो वो केवल और केवल नरेंद्र भाई होगा। मैं आप सब जोरदार तालियां बजाइए नरेंद्र भाई के समर्थन में। लड़ेंगे, लड़ेंगे,
जनता भी कह रही है हमें द्वारका विधानसभा में सम्मान नहीं मिला विधायक विनय मिश्रा के यहाँ से, तो आप सब आपके पीछे है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आज आपने देखा होगा कि हमारे तमाम वो साथी जो आंदोलन के टाइम से ही जिन्होंने पार्टी खड़ी की और पार्टी को मजबूत बनाया, और कल भी जो हमने आह्वान किया था कि जो साथी जो पार्टी बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिन्होंने पार्टी को मजबूती दी है, वो सारे मेरे पास आमंत्रित हैं। क्योंकि काफ़ी दिन से लोग जो हमारे सभी साथी कहते नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो और आप टिकट मांगो, हम आपके साथ हैं। और मैं ये कभी भी मैंने बल्कि ज़्यादा वो नहीं किया था कि मतलब कोई भी पार्टी का कोई भी संगठन का साथी कोई भी टिकट मांगे। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे को किसी ने ये कहा कि जी जाति का वो मांगा कि भाई कितने जाति के वोट हैं, जाट, ये तो नरेंद्र तो जाट है और जाट तो सही है, 1500 जाट हैं द्वारका विधानसभा में। नरेंद्र जी, एक द्वारका विधानसभा में एक वार्ड है साकरपुर, वहाँ पे सब ये कहते हैं कि ये राजपूतों की सीट है, लेकिन वहाँ निगम पार्षद सिमी यादव है। मैं आपसे यही बताता हूँ कि मैंने 7 साल में अगर मैंने कोई भी अगर पहचान बनाई तो मैंने एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान बनाई। मैंने जाति के नाम पे दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अगर वोट मांगना, क्योंकि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो मैंने 2 चुनाव जीते हैं तो मैंने जाति के आधार पर नहीं जीते, मैंने अपने काम के आधार पर जीते हैं। और मेरे वार्ड में जब मैं 2022 का जब चुनाव लड़ा था तो एक ही बात थी, काम ही पहचान है। हमने काम करके दिखाया है और जनता से व्यवहार बनाया है। हर बार अगर मेरे को पीछे इस चुनाव में वोट मिला तो हर जाति ने वोट दिया मुझे, हर धर्म ने वोट दिया और हर क्षेत्र ने मेरे को वोट दिया, हर जगह से सभी बूथों से मेरे को जिता के भेजा। तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की पहचान उसकी जाति ना होगे, क्षेत्र पे ना होगे, उसके काम पे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में और ये सारे हमारे तमाम साथी हैं शुरू से और आज तक 2012 के पार्टी के पहले जब पार्टी की स्थापना से मेरे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारा व्यवहार है। और इन्हीं के उस पर मैं अब आज आपने देखा कि हम कितने साथी आए और मैं टिकट मांगेंगे, मजबूती से मांगेंगे, पूरे क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ टिकट मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग कह रहे हैं, महिला पुरुष कह रहे हैं कि हमें वहाँ विधायक विनय मिश्रा के यहाँ सम्मान नहीं मिला, वे 5 साल में आज आपके यहाँ नजर आए, क्या कहना? देखिए, बिल्कुल जिन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी में अपना योगदान दिया, अब ये साक्षी जी हैं, इनके योगदान को कौन याद रखेगा? विधायक जी को तो पता भी नहीं होगा कि ये साक्षी का कितना योगदान है। इन्होंने निर्भया केस में आंदोलन में अपना नेतृत्व किया और वहाँ इनके चोट लगी, चोट लगने के बाद में इन पे मुकदमा बना, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी खराब हुई, कैरियर खराब हो गया, जिसकी वजह से ये नौकरी नहीं लग पाई, आज तक मुकदमा चल रहा है। तो इन लोगों को तो सम्मान भी नहीं मिले, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ना। जिन लोगों ने काम, ये सुनीता जी है, सुनीता जी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के काम किया। कुलदीप है, कुलदीप यहाँ पढ़ने के लिए आया था, अपना कैरियर दाव पे लगा के पार्टी बनाई, पार्टी को खड़ा किया, और उन लोगों को अगर सम्मान नहीं मिले तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? तो फिर तो हमें टिकट खड़ा, किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना इनकी आवाज़ उठाने के लिए। हम आप बिल्कुल आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाएंगे और मजबूती के साथ टिकट मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1% पार्टी आपको टिकट नहीं देती फिर क्या होगा? नहीं, टिकट क्यों नहीं देगी? हमारी पार्टी तो सारा सर्वे पे वो डिपेंड करती है, सर्वे और जनता में आप घूम लो, आप सर्वे कर लो, जनता में सर्वे हमारा आएगा। पार्टी हमारी पार्टी सर्वे पे चलती है, जिसका पार्टी का ज़मीनी सर्वे जिसका मजबूत होगा पार्टी उसको टिकट देती है। आज भाई नरेंद्र गिरसा जी ने पुराने कार्यकर्ताओं को कॉल किया, सभी साथी यहाँ पे पहुँचे हैं और आज नरेंद्र गिरसा जी ने अपने विचार भी रखे कि वो टिकट मांग रहे हैं, अब मांगना शायद उन्होंने शुरू किया है। और अगर वो उनको पार्टी कंसीडर करती है, तमाम पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता तमाम पार्टी के जाते हैं, उनका साथ। यदि 1% नरेंद्र गिरसा को पार्टी टिकट नहीं देते, क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे? ये तो नरेंद्र ही बता सकते हैं, ऐसा कोई सवाल तो यहाँ पे ऐसी कोई विषय तो आया नहीं है अभी। नहीं, चुनाव कह रहे लड़ेंगे जरूर। ये कह रहे हैं कि टिकट मांगेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चलो आइए, हमारे साथ राहुल गिरसा जी भी है, जो पूरी विधानसभा में प्रतिदिन छाए रहते हैं और एडवोकेट भी है, समाज के उसमें कार्यों में लगे रहते हैं। आज आपके यहाँ बहुत खुशी है और आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा से नाराज होकर और नरेंद्र गिरसा जी को जनता तैयारी कर रही है चुनाव की, क्या कहेंगे? देखो, निराश कोई नहीं है विधायक जी से, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी जिसको टिकट देगी, सब कार्यकर्ता आज सबने यही बोला है कि पार्टी जिसका भी नाम डिसाइड करेगी, जिसको कैंडिडेट बनाएगी, सब लोग उसके लिए काम करेंगे। निराश या किसी के लिए प्रमोट करना ये ठीक नहीं होगा, वो डिसीजन पार्टी का होता है। पार्टी विनय मिश्रा जी को देगी तो हम सब लोग उनके लिए काम करेंगे। आखिरकार ये कह
सामने तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन हम जनता की आवाज़ जरूर सुनवाएंगे। जनता नरेंद्र गिरसा से पसंद है, खुश है, जोर जोर नारे लगा रही है। अब की बार हमारा विधायक नरेंद्र गिरसा होगा, ऐसे जनता कह रही है। आइए और से जानते क्या कहेंगे सर नरेंद्र गिरसा के बारे में। नरेंद्र गिरसा एक पार्टी के वफादार और बहुत ही पुराने वॉलंटियर हैं और कार्यकर्ताओं का इज्जत सम्मान देते हैं, जिसके कारण जो कार्यकर्ता और जनता के प्रति के एक नरेंद्र गिरसा के लिए एक उत्साह है मन में, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी बनी है द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक धोखा सा महसूस हुआ है। आदर्श शास्त्री को भेज दिया गया, उसके बाद कांग्रेस से ज्वाइनिंग हुई और विनय मिश्रा जी को भेज दिया गया, तो कार्यकर्ताओं की जो इच्छा थी वो रहेगी मन में, कहीं ना कहीं वो दर्द है एक मन में। आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर ही हमें मिले, तो इस बार ऐसा लग रहा कि हमें पहली बार हमारी द्वारका विधानसभा की जनता के साथ अच्छा होने जा रहा और नरेंद्र गिरसा जी को टिकट मिले। हम सबकी यही मांग है, डिमांड है, पार्टी से आगे बात सबकी एक ही मांग है, नरेंद्र गिरसा। और आप भी बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे नजर आए, 5 साल क्यों नजर आए थे विधायक के साथ में? कौन 5 साल नजर? जो विधायक थे, विनय मिश्रा जी विधायक है, तो वहाँ पे नजर नहीं आए, क्या रोष है आपके उसमें? आप क्या देखना चाहते हैं? नहीं, अब जरूरत जब पड़ती थी तब जाते थे, कभी कभी जाते थे। और टिकट मांगना तो सबका हक है भाई, मांग सकता है कोई भी। नरेंद्र भाई टिकट मांग रहे हैं तो उसमें कोई, उनका संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र है, कोई भी टिकट मांगे। देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं 2012 से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और 2012 से 2020 तक यहाँ पर द्वारका विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं का सम्मान था, क्योंकि कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर नरेंद्र गिरसा जी चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं का वही सम्मान वापस आ जाएगा जो 2020 से कहीं खो गया था। किसके आने तो आएगा? नरेंद्र गिरसा जी के आने से। और जो विधायक है विनय मिश्रा जी, क्या वे सम्मान नहीं करते किसी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो कार्यकर्ताओं को चाहिए वो 2020 से नहीं मिला है। कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है इस बीच में, खासकर उन कार्यकर्ताओं को जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आंदोलनकारी कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। तो दिल्ली के मुखिया अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया है 2020 से। अब हम चाहते हैं कि हमारे भाई नरेंद्र गिरसा जी को टिकट दिया जाए ताकि कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए दोबारा से काम कर सके। अगर हम नरेंद्र गिरसा जैसा कोई बंदा इस विधानसभा में है ही नहीं, सबको सम्मान देने वाला, सबको बराबर लेके चलने वाला नरेंद्र गिरसा जैसा इंसान विधानसभा में मिलेगा ही नहीं। मैं कहती हूँ पार्टी से मेरा अनुरोध है कि वो नरेंद्र गिरसा को टिकट दें और जिता के लाने की गारंटी हमारी। 1% जब आप सभी कह रहे विधायक बनाएंगे, 1% पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी जिसको देगी फिर हम उसके साथ बिल्कुल देखना चाहते हैं। कारण ये है कि वो जब भी उनसे कोई किसी भी काम के लिए कहा जाता है या वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम जब भी उन्हें कॉल करते हैं, फोन करते हैं, वो फोन पे ही काम करवा देते हैं। मतलब हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल मौजूदा विधायक है विनय मिश्रा जी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी निवारण नहीं हुआ। मतलब कभी गए तो मतलब निरादर नहीं। एक कार्यकर्ता या एक पदाधिकारी क्या चाहता है? यही चाहता है ना, मान सम्मान। देखिए, वो तो हमें तो मान सम्मान चाहिए ना, मिला नहीं, वो मान सम्मान नहीं मिला। मान सम्मान इनका भी यही कहना है, विधायक विनय मिश्रा के यहाँ गए तो हमें मान सम्मान नहीं मिला, अभी आगे भी चलते हैं। बताइए, मान सम्मान मिला विनय के? बिल्कुल नहीं। 1 मिनट, मान सम्मान मिला विनय के वहाँ से आपको? नहीं मिला। सब दुखी है, सब दुखी है, अभी नहीं है, सब दुखी है। आप देख सकते हैं पत्रकार को किसने घेरा है, महिला ने मान सम्मान नहीं मिला विधायक विनय मिश्रा के यहाँ से। क्या कहेंगे, मान सम्मान नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब केजरीवाल जी को टिकट देते हुए ये सोचना होगा कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए। पहले जो शास्त्री जी के साथ किया, अब वो नहीं चलेगा। शास्त्री जी के समय बहुत अच्छा था। अच्छा, एक आवाज कहते थे और फट से सुन लेते थे। जी, सभी अब नया चेहरा चाह रहे हैं, नया चेहरा, सभी को नया चेहरा चाहिए। जी, क्या कहेंगे?
नरेंद्र गिरसा जीत का आएगा। नरेंद्र गिरसा, हाँ जी बिल्कुल जीत का आएगा। सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अच्छे वोट से जिताएंगे। क्या कहेंगे पंडित जी? मान सम्मान भाई यहाँ पे एक नरेंद्र गिरसा है, दूसरा हमको कोई मंजूर नहीं है, ना महाबल मंजूर है ना विनय मंजूर है। और अगर बाहर का कोई थोप दिया तो उसको ऐसा वो भी मंजूर है, वो मार खा के जाएगा, ऐसे मार खा के जाएगा। बाहर का उम्मीदवार हमको मंजूर नहीं है। कितना गुस्सा द्वारका विधानसभा की जनता आम आदमी पार्टी के विधायक से ज्यादा देखे। पंडित जी क्या कहेंगे? देखो बाहर का उम्मीदवार तो इस बार बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और यदि फिर विनय मिश्रा है? नहीं, विनय मिश्रा है तो विनय मिश्रा इस बार टिकट यहाँ से जीत नहीं सकते किसी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे सागरपुर में पूरे क्षेत्र के अंदर जो कर रखा है ना, उससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी का कोई आंदोलनकारी हो या पुराना कार्यकर्ता है, नया कार्यकर्ता, उसमें से अगर किसी को टिकट मिलेगी तो आम आदमी पार्टी की सीट बचेगी, अन्यथा ये सीट नहीं बच पाएगी। क्या कहेंगे? और की तीसरी बीजेपी वाले तो खुद कहते हैं कि अगर विनय मिश्रा आया तो उसको आराम से हरा लेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ से कोई नरेंद्र गिरसा जैसा कोई दूसरा आया तो आम आदमी पार्टी को आराम से सीट निकाल ले जाएगा। ये खुद इन बीजेपी वालों का कहना है। चलो अरविंद केजरीवाल की तीसरी आंख है। देखिए मेरा कहना ये है, कल ही मेरी बीजेपी के वालों से पार्क में बात हुई थी। पार्क वाले प्रचार कर रहे थे, उन्होंने मेरे से ये कहा यदि विनय मिश्रा को टिकट पार्टी देती है, हम नहीं चाहते कि विनय मिश्रा का टिकट कटे, यदि विनय मिश्रा को टिकट है तो हम सीट बड़े आराम से जीत रहे, क्योंकि सर्वे में है नहीं। लेकिन जो पार्टी टिकट दे रही है जिस आधार से, उस आधार से यदि आदरणीय विधायक हमारे विनय मिश्रा को टिकट देती है तो इस विधानसभा को छोड़ना पड़ा। क्यों? जो अभी 31 टिकट मिली है, किसी को प्रेजेंट में नहीं उतारा, सबको इधर से उधर कर रहे हैं, और बाकी तो टिकट कर रही हैं। और जिनको टिकट दी जा रही है विधायकों को, उनको अदर विधानसभा पर लटाया जा रहा है। तो उसी श्रृंखला के अनुसार यदि हमारे विनय मिश्रा जी को टिकट मिलती है तो अदर विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा खाली है। यहाँ नरेंद्र गिरसा जी उत्तम है, और सर्वे किया गया उसमें 50% के लगभग इनको द्वारका विधानसभा की जनता चाह रही है। और ये कम से कम मैं दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र गिरसा कम से कम 70,000 वोटों से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। नरेंद्र गिरसा जी, देखिए यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता की आवाज़ है कि नरेंद्र भाई इस विधानसभा का नेतृत्व करें। मैंने इनके जन्मदिन पे भी बोला था, आज फिर, क्योंकि सभी कार्यकर्ता संगठित होके और ये एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि नरेंद्र गिरसा जी इस विधानसभा में विधायक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के द्वारा घोषित किए जाएं और नरेंद्र भाई ही इस विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। क्यों इसकी नौबत आई? इसकी नौबत आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। दूसरी पार्टी से जो व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, परंतु हुआ उसके बिल्कुल विपरीत, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं कार्यकर्ता आज भुगत रहा है। कार्यकर्ता ने ऐसे नेता को अपने सिर मत्थे पे बिठाया था और उसी नेता ने कार्यकर्ताओं को अपने पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास किया। तो कार्यकर्ता, क्योंकि किसी का वो नहीं है कि किसी से सैलरी लेता है, कार्यकर्ता का क्लियर वो है कि यदि पार्टी विनय मिश्रा को दोबारा टिकट देती फिर क्या होगा? देखिए आज जो वर्तमान में जो समीकरण है और जो आने वाले, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री हूँ ग्रामीण विंग से आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी का जो अरविंद जी का जो अभी व्यू है वो ये है, और वो व्यू आप देख भी पाएंगे। 31 के जो विधायकों का जो टिकट वितरण हुआ है उसके अंदर कोई एक सिंगल विधायक नहीं है कि जो रिपीट हुआ हो सेम सीट पे, या तो उसको सीट किसी को रिपीट भी किया गया तो उसकी सीट ट्रांसफ़र कर दी गई है, सेम विधायक रिपीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी सर्वे करवा चुके हैं, सर्वे में यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं वो फेल हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो पता है वो ऑलरेडी अरविंद जी को लग चुका है। इसी की वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले उसमें सीट जो अभी लिस्ट आई थी उसके अंदर सीट यहाँ की डिक्लेयर होनी थी, वो इसीलिए होल्ड पे डाल दी गई, क्योंकि ये सीट आम आदमी पार्टी की थी, है और रहेगी। इसी की वजह से वो खोना नहीं चाहते थे, सीट बदली जरूर जाएगी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र राठी जी। इन्होंने देखा नरेंद्र गिरसा जी मीटिंग कर रहे हैं, टिकट की लाइन में हैं और जोर कर मांग रहे हैं टिकट। तो भूपेंद्र राठी जी आज गांव से आए हैं, देखो कितना प्यार है, ये होता है मान सम्मान आपस में आम आदमी कार्यकर्ता का। तो आइए जानते हैं सब क्या कहेंगे। आज बहुत अच्छी मीटिंग की गई, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे और सभी का एक ही नारा, हमारा विधायक नरेंद्र गिरसा। देखिए, जहाँ तक जनता का विचार है
उसको कोई दो राय नहीं है कि इस इलाके में फ़िलहाल नरेंद्र जी की जो प्रशंसा करते हैं वो सामने भी करते हैं, पीछे भी करते हैं। इनके काम की वजह से, इनके व्यवहार की वजह से लोग इतने प्रभावित हैं कि इनको हाथों हाथ उठाते हैं। कोई भी इनकी बात का सम्मान करता है और ये सबकी बात का सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इनके पास किसी भी पार्टी से संबंधित कोई आदमी है, पहले ये नहीं पूछते कि आप किस पार्टी से हो। इससे लायक जो भी काम होता है आउट ऑफ पॉकेट जाके भी ये काम कर देते हैं, लोगों के भले के लिए उसको सलाह भी दे देते हैं। 24 घंटे आप इनको पूछ सकते हो कि मेरा ये काम हो सकता है कि नहीं। लाइव ऑफिस भी चलता है, फ़ोन नंबर व्हाट्सएप अपने पर्सनल दे रखे हैं, कभी कोई हेजिटेशन नहीं है किसी को। हम समझते हैं कि इतने अनुभवी और अच्छे आदमी को अगर हम नया और आगे बढ़ाएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। बाकी दुनिया में सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। 5 साल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं जो आपके विधायक हैं विनय मिश्रा जी उनसे नाराज थे, आज भी यहाँ पे नजर आए सभी के सभी, और सबने अपना दुख जाहिर भी किया सबके सामने। देखिए, विधायक जी हों या और भी कोई लोग हों, देखो पार्टी का एक अलग हिसाब होता है। एक टाइम पे एक ही विधायक होगा, ये तो सबको पता है। वो विधायक लेवल पे हैं, ये अपने काउंसिल लेवल पे इन्होंने अच्छे काम किए हैं। हर कोई अपना पार्टी लेवल पे अच्छा काम कर रहा है। जनता, देखिए मेरा पर्सनल व्यू क्या है और जनता का क्या है, दोनों में फ़र्क पड़ता है। मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए तो मिश्रा जी को भी आगे जाना चाहिए और इनको भी नया चांस अब जैसे पब्लिक चाह रही है। ये जो चाह पब्लिक के पास से आती है ये थोपी गई नहीं होती। एक होता है कि लोगों को ऐसे ही बोल दो, भाई तुम बोल दो, यहाँ आप निकल जाओ, सर्वे कर लो। और शायद हुआ भी है, पार्टी ने भी सर्वे किया, आप लोगों ने भी सर्वे किया है, हम जैसे भी लोग पूछते रहते हैं। तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी जो डिमांड है, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है। और इस पार्टी का जो हिसाब किताब है, इन्होंने जो शुरू से 10 साल दिए हैं, पिछले टेन्योर में भी और अभी भी, और शुरू से ये पार्टी से जुड़े हुए हैं। डे 1 से ये आम आदमी पार्टी के अच्छे सजग कार्यकर्ता रहे और हम जैसे भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं। अब सच कहें तो आम आदमी पार्टी को अगर हमने जाना या सपोर्ट किया तो इनकी वजह से। हम जो सीखा या जो कुछ करने की इच्छा होती है तो वो इनसे। आपका रुख क्या है इस टाइम, क्या रुख है? नहीं, अगर हमें इधर चांस मिलता है तो हमें बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा मार्जिन से हम आगे बढ़ेंगे और इनको टिकट भी मिलना चाहिए। टिकट मिलेगा तो निसंकोच, जिस तरह काउंसलर लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी, विधायकी में भी ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरा आप सभी का यही कहना है कि बहुत रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे। कई लोगों ने तो लगभग 80,000 वोटों का जिताने का वादा भी किया है, लेकिन वो समय बताएगा। फिलहाल टाइम इंडिया के साथ बने रहिए। नमस्कार।